हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम बात करने वाले, आज का है डे 2। आज हम बात करने वाले टाइप्स वैल्यूज के बारे में। एक्चुअली सो टेराफॉर्म में टाइप्स वैल्यूज क्या होता है, उसके अलावा आप कैसे सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स जो भी है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो जो भी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है टेराफॉर्म उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन जब तक हम कोड या टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नहीं लिखेंगे तब तक ये काम में नहीं आएगा। ओके, सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स रहते हैं। डेटा टाइप्स मतलब क्या, अलग अलग डेटा का अलग अलग डेटा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है उसका एक टाइप रहता है। जैसे कि कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, कोई नंबर्स है, या ट्रू और फॉल्स अपने को देना है, या कोई लिस्ट देना है, कोई डिक्शनरी देना है की और वैल्यू का। तो ये सब अलग अलग डेटा टाइप्स है बेसिकली। ओके, इसे डेटा टाइप्स बोले जाते हैं। लेकिन टेराफॉर्म एक डीएसएल है, इसमें ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता। जो भी हम सिंटैक्स है वही यूज करके और वही यूज करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स नहीं है, लेकिन जो भी है फ्यू टाइप्स उसके बारे में बात करेंगे। जो पहला टाइप है वो है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जो भी हम टेक्स्ट देते हैं उसका वो रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट के बारे में, उसे स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम डेटा टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में जो भी वैल्यूज हम देने वाले हैं उसको स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा। ओके, अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को सिलेक्ट किया तो स्ट्रिंग कैसे लिखी जाती है? एक तो टेराफॉर्म में डबल कोटेशन मार्क में ही स्ट्रिंग लिखी जाती है। जैसे कि अभी मुझे देना है किसी सर्विस का नाम या कोई रिसोर्स का नाम, तो मुझे रिसोर्स का नाम ऐसे ही देना है जैसे कि मुझे वो डबल कोटेशन के अंदर आने वाली है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, अगर मुझे किसी सर्विस में काउंट देना है या नंबर देना है तो कैसे देना है? जैसे कि नंबर है 1, जैसे नंबर नॉर्मल रहता है उसको नंबर नॉर्मली देंगे, उसको डबल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नंबर दे सकते हैं। ओके, कोई भी नंबर हो, फुल राउंड नंबर हो या फुल नंबर हो या होल नंबर हो या कोई भी डेसिमल नंबर हो, के जैसे कि 3.6 जो भी है आपका नंबर, डेसिमल नंबर। ओके, वो नंबर आप दे सकते हैं डायरेक्टली। ओके, जैसे कि किसी का आईपी एड्रेस देना हो डायरेक्टली तो आप आईपी एड्रेस प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स ऐसे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मतलब क्या है कि आपको ट्रू और फॉल्स के ऊपर बूलियन वैल्यू रहती है। ओके, बूलियन वैल्यू कब यूटिलाइज होती है? अगर आप कंडीशन टेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो रिसोर्स का नाम है या और रिसोर्स एग्जिस्ट है तो ये करना चाहिए, अगर वो रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं है तो सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। उसके लिए हम बूलियन वैल्यू बोलते हैं उसको, ट्रू और फॉल्स के अंदर। ओके, उसको कैसे देना है? ट्रू जो भी आप लिखोगे, ओके, एक तो प्रैक्टिस कर लो, जो भी आप लिखने वाले हो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स की जरूरत नहीं है टेराफॉर्म में। ओके, ऐसे उसको ट्रू और फॉल्स लिखा जाता है, उसको डबल कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी, क्योंकि टेराफॉर्म को अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये बूलियन वैल्यू है। अगर आपने ट्रू को ऐसा लिख दिया, ओके, तो ए एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, यहाँ पे जो ब्लू हो गया इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया उसको कौन सा लैंग्वेज है, क्या देने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी उसको पता चल गया ये बूलियन वैल्यू है, ये बूलियन वैल्यू नहीं है। तो आप कभी भी टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, कोई भी रिसोर्स टाइप दे रहे हो, तो याद रखना कि रिसोर्स टाइप प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद लिस्ट और टुपल्स आता है। लिस्ट और टुपल्स के बारे में क्या है? लिस्ट मतलब क्या है कि कोई भी लिस्ट सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है। ओके, सीक्वेंस रहता है लिस्ट में, कैसा 1 2 3 4 ऐसा लिस्ट, मतलब एक के बाद एक द वैल्यूज आते हैं। ओके, तो मुझे लिस्ट देना है तो लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखी जाती है। ओके, लिस्ट के अंदर जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप वैल्यूज ऐड कर रहे हो, तो वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ओके, स्ट्रिंग में कैसे लिखे जाते हैं? स्ट्रिंग तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रिंग 1, ओके, इसको कॉमा दे के उसको सेकेंड जो भी स्ट्रिंग है उसको सेपरेट किया जाता है। स्ट्रिंग 2, ओके, इसके बाद स्ट्रिंग 3, ऐसे करके उसको सेपरेट किया जाता है। इवन आप नंबर भी दे सकते हो। ओके,
ऐसा नंबर भी दे सकते हो, लेकिन ये लिस्ट है। ओके, लिस्ट है, इसमें कैसा है कि एक सीक्वेंस है, ए फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद डायरेक्टली ये आएगा। एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के लिए लिस्ट बोला जाता है, सीक्वेंस के लिए लिस्ट यूज किया जाता है। तो लिस्ट हमेशा याद रखना आपको स्क्वायर ब्रेसेस में ही देना है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है अपना उसमें ही देना है। और अगर स्ट्रिंग दे रहे हो उसके अंदर तो आपको कंपल्शन है कि आप डबल कोटेशन मार्क यूज करें। सेपरेशन के लिए आपको कॉमा ही यूज करना है। इसके अंदर आपने अगर कुछ अलग दे दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके, एरर देगा, तो आपको कॉमा ही देना है। इसके बाद आता है मैप और ऑब्जेक्ट। ओके, मैप और ऑब्जेक्ट मतलब क्या है कि जब आपको की और वैल्यू देना है किसी रिसोर्स बनाने के लिए या किसी रिसोर्स के लिए की और वैल्यू चाहिए तो आप मैप का यूज कर सकते हैं। मैप कैसे दिया जाता है, सिंपल है उसका भी। मैप के लिए आपको जो भी मैप दे रहे हो तो उसको मैप के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं। ओके, जो कर्ल है वो वाले ब्रेसेस आपको यूज करने हैं, मतलब ओके। तो उसके अंदर जो भी आप दे रहे हैं, अगर किसी की दे रहे, की मतलब क्या होता है, उसका एक की और उसके बाद उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, कोई भी डिक्शनरी ले लो, डिक्शनरी में नाम रहता है, उसका नंबर रहता है, नाम रहता है, उसका नंबर रहता है। जो आप की है, नाम है, ओके, वो हमेशा नॉर्मल इसमें रखना है आपको। उसके लिए आपको डबल कोटेशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे कि ये की हो गया और उसका जो भी वैल्यू देने वाले हो उसको आपको, क्योंकि वो स्ट्रिंग है अपनी, ओके, वो वैल्यू है, तो उसके लिए अपने को क्या है, अपने को वो वैल्यू डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही देनी है। जैसे कि की वैल्यू ऐसे ही देनी है। अगर आपने ऐसे वैल्यू दे दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ओके, उसके बाद सेपरेशन के लिए अगर आपको कॉमा ही यूज करना है। उसके बाद और एक, अगर आपने ऐसा ही लिख दिया तो भी चलेगा, अगर ऐसा उसको अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग कर दिया वो भी चलेगा। ओके, फॉर्मेटिंग भी अगर आप कर दोगे ऐसा तो भी चलेगा। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट अगर डॉक्यूमेंट करोगे तो प्रॉपर वे से फॉर्मेट भी चलेगा, अगर आपके पास पीटी फॉर्मेट इंस्टॉल है तो। उसके बाद सेम वे से आप की और वैल्यू भी दे सकते हैं। टू की वैल्यू 2, ओके, की इज इक्वल टू वैल्यू 3, जो भी है, ओके। तो इसको इसको मैप या ऑब्जेक्ट जो भी है उसको बोला जाता है। इसमें की और वैल्यू 2 रहता है हमेशा। ये इतना सिंपल है कि स्ट्रिंग मतलब आपने कोई भी टेक्स्ट देने वाले हो तो स्ट्रिंग में रहेगा। टेक्स्ट या जो भी हो, जो रिसोर्स आपका एक्सेप्ट करता है जो वैल्यू, उसको वो फॉर्मेट में देना पड़ता है। लेट्स से कि एक क्यू है, ऐसा क्यू है, ओके। तो लेट्स से अगर आपको कुछ वैल्यू ही नहीं देना है, ओके, जिसका वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, उसका वैल्यू एब्सेंट है, तो आप नल यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग वैल्यू में नल रहता है, कोई प्रोग्रामिंग में वैल्यू नन रहती है। ओके, तो उसी हिसाब से आप कोई भी अगर स्पेसिफिक रिसोर्स है, स्पेसिफिक आर्गुमेंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं है तो उसको नल वैल्यू आप दे सकते हो। इसीलिए आपको नल एक स्पेशल टाइप है टेराफॉर्म के अंदर, आप जिसकी वैल्यू नहीं है आर्गुमेंट की, आप उसको नल वैल्यू पास कर सकते हो। नल सिंपल नल लिख के पास कर सकते हो। उसके लिए आपको कोटेशन मार्क या कोई ब्रेसेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सब कहाँ पे काम आता है अभी। ओके, एक ऐसा लिखने का क्यों, अगर मैंने मान के चलो कि लेट्स से आई हैव more than 5 string 1 string 2 string 2, ओके, मेरे पास 3 स्ट्रिंग है। मैं इसमें से अगर मुझे रिसोर्स लिखना है तो मैं कैसे रेफर करूंगा, ये स्ट्रिंग 2 लेनी है मुझे। ओके, या अगर मेरे पास 4 नंबर है, मुझे कैसे पता चला कि मुझे 3 नहीं उठाना है, मुझे 4 ही उठाना है। ओके, इसके लिए आपको रहता है वेरिएबल्स, आप डिफाइन कर सकते हो इसके लिए। ओके, वेरिएबल्स मतलब क्या, एक पॉइंटर रहता है। ओके, उसके इनिशियल लेवल पे हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं, हम ब्लॉक में देखेंगे वो सब। ओके, लेकिन
तब जाके आपको ये जो भी अपने टाइप्स ऑफ वैल्यूज देखा आपने कि स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, लिस्ट क्या है, बूलियन क्या है, वो उस टाइम पे आप जाके यूज कर सकते हैं। ओके, तो वैल्यूज ले सकते हैं ऐसे। अभी कैसा है कि अभी अपने को पता नहीं है कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा वैल्यू रिक्वायर्ड हो स्पेसिफिक पैरामीटर के लिए, हम देख लेंगे। ओके, डोंट वरी, लेकिन खाली इतना याद रख लेना कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए आपको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर है, स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या फुल हो या कोई भी डेसिमल नंबर हो, जो भी है। ओके, बुलियन का मतलब क्या है कि आपको एक ट्रू और फॉल्स चाहिए वहाँ पे, तो बुलियन टाइप यूज करते हैं वैल्यू का। अगर लिस्ट और टुपल्स आपको पास करना है तो लिस्ट के लिए आपको ये ऐसा स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आप जो भी डाल रहे हो एज ए स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग को हमेशा कोटेशन मार्क ही यूज करना है। ओके, उसके बाद मैप अगर आपके पास अगर की वैल्यूज रहेगा, जैसे कि किसी रूल बनाना है आपको। ओके, रूल मतलब क्या है कि अगर आप एनर्जी बना रहे हो उसको रूल्स देने पड़ते हैं, उसका रूल का नाम रहता है, रूल की वैल्यू रहती है, तो जाके आपको वो सिचुएशन में आपको मैप की जरूरत होती है। अगर लिस्ट है, लिस्ट को अगर मान के चलो आपको कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पास करना है तो आप लिस्ट यूज कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप्स आप यूज कर सकते हैं। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करने का, वो वैल्यू के टाइप्स है बेसिकली। ओके, उसके अलावा अभी बात करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स क्या होता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स में क्या है कि फर्स्ट हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर की एक वैल्यू अगर रहेगी, वैल्यू लेके अगर टेराफॉर्म को पास कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या कि मान के चलो मुझे कोई रिसोर्स का नाम देना है। ओके, रिसोर्स का नाम देना है, ऐसा नेम इज इक्वल टू माई अर्जी नेम। ओके, ये इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट बेसिकली। इसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो अभी कैसा है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर्गुमेंट का मतलब है आपको वैल्यू पास करना। ओके, यहाँ पे कैसा है टेराफॉर्म में, जो भी आपके जो आप इक्वल साइन दे रहे हो, ओके, इक्वल साइन के राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसे बोलते हैं आर्गुमेंट वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है उसे बोलते हैं आर्गुमेंट नेम बेसिकली। टू इजी करने के लिए। ओके, जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है जैसे कि नेम है, ये आर्गुमेंट नेम हो गया इसका, और इक्वल कोलन के बाद उसकी आर्गुमेंट की वैल्यू हो गई। ओके, तो इससे आर्गुमेंट बोलते हैं कि एक आर्गुमेंट मतलब कि एक नए नेम रिसोर्स का रिसोर्स के लिए वैल्यू लेके जा रहा है या पास कर रहा है, इसे आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, तो अभी ये ऐसा हर एक रिसोर्स ब्लॉक में हम यूज करते हैं आर्गुमेंट्स। ओके, आर्गुमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी हम लिखने वाले हैं, प्रॉपर्टी का नाम रहेगा और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी, तो उसको आर्गुमेंट बोल सकते हो। आर्गुमेंट का नाम, आर्गुमेंट की वैल्यू, उसको इक्वल देने के बाद हम लिख देते हैं। ओके, तो अभी ब्लॉक्स क्या है, तो टेराफॉर्म कैसे लिखते हैं अभी कोड, उसके ऊपर ध्यान देते हैं अभी। ओके, एक तो हमने देखा कि वैल्यू का कौन कौन सा टाइप यहाँ पे टेराफॉर्म के लिए यूज होता है। टेराफॉर्म के लिए 5 वैल्यू टाइप यूज होते हैं। ओके, बेसिकली फर्स्ट है मेरा स्ट्रिंग है, सॉरी 6 टाइप यूज होते हैं। नल वैल्यू कभी कभार यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी है 5 है, स्ट्रिंग है, नंबर्स है, बुलियन वैल्यू है, लिस्ट है, मैप है। ओके, ये याद रखेंगे, इतना वैल्यूज आप डाल मतलब पास कर सकते हैं। कब पास करेंगे, जब जाके आपको आर्गुमेंट का स्पेसिफिक आर्गुमेंट नेम के साथ आप आर्गुमेंट की वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो इसी 5 फॉर्मेट में आपको देना है। यहाँ पे अगर मुझे नंबर देना है तो काउंट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे नेम काउंट क्या है, आर्गुमेंट नेम है, और वैल्यू क्या है, मेरा आर्गुमेंट वैल्यू है। ओके, 3 इज माई आर्गुमेंट वैल्यू, लेकिन ये मेरा क्या है, नंबर है, और ये मेरा क्या है, स्ट्रिंग। ऐसे इसको अगर आईपी एड्रेस, ओके, आईपी एड्रेसेस इज इक्वल टू, अगर आप लिस्ट पास कर लेते हैं 190, इसको स्ट्रिंग में देना है 192.168.0.100, सॉरी आई एम सॉरी डॉट चाहिए, तो 192.168.0.100। ओके, तो उसके अलावा 192.168
168.0.101। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया था डबल कोटेशन, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे इसको कुछ नहीं किया तो ये अलग वैल्यू दिखेगी। ओके, इसको कंसिडर नहीं करेगा टेराफॉर्म, उसको एरर देगा, ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा कौन सी वैल्यू टाइप है उसको। उसके लिए इसको आप खाली सिंगल होल नंबर दे सकते हैं। ओके, एक होल नंबर या डेसिमल। अप टू हियर ये अंडरस्टैंड करता है कि कुछ तो मेरे पास ना डेसिमल नंबर है, लेकिन इसके बाद उसको पता नहीं कि ये आगे क्या दिया है उसको। तो उसके लिए अगर आप कोई भी एक वैल्यू पास करें ना, उसको स्ट्रिंग में डाल दो, उसको ना डबल कोटेशन में डाल दो, वो अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर आपको खाली सिंगल नंबर देना है ना, तो उसको ऐसा करके दे दो, वो अंडरस्टैंड कर देगा। लेकिन अगर आपने गलत लिख लिया, लेकिन मान के चलो मुझे यहाँ पे डेसिमल नंबर देना है, डेसिमल मतलब कि डॉट के बाद कुछ तो वैल्यू है उसकी, तब तक अंडरस्टैंड करेगा। जैसे और एक डॉट देंगे ना तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ओके, तो हमेशा याद रखना, कोई भी टेराफॉर्म का कोड लिख रहे हो तो आप, तो उसके लिए ये 5 ही आर्गुमेंट्स, मतलब 5 ही वैल्यू टाइप्स एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो ऐसा उसको लिस्ट दे सकते हैं। अभी अगर आप मान के चलो रूल्स है मेरे, रूल्स। ओके, रूल्स को आप देने वाले हो, रूल नंबर 1। ओके, रूल नंबर 1, तो उसको आपको क्या देना है, मैथ्स देना है। ओके, उसकी रूल नंबर 1 और उसकी वैल्यू 1। ओके, यहाँ पे ये डाल के रूल नंबर 2, उसकी वैल्यू 2। अभी मैं यहाँ पे कॉमा नहीं देता हूँ। ओके, वो अंडरस्टैंड 3 इज इक्वल टू वैल्यू 3। ओके, जब इसके लिए जाएगा टेराफॉर्म वैलिडेशन के लिए, इसको एरर आएगा क्योंकि इसको कॉमा नहीं है। ओके, ये ऐसा आप रूल्स दे सकते हैं, जैसे कि मेरा ये हो गया इनकमिंग रूल। लेकिन याद रखना, कोई भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो, आर्गुमेंट नेम, और उसके पास साथ आर्गुमेंट का वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो हमेशा 5 इसमें ही होनी चाहिए। अगर मान के चलो आपके पास कुछ वैल्यू नहीं है अभी, तो आपको पता है नल वैल्यू देने का, तो नल वैल्यू आप दे सकते हो, जैसे कि टैग अगर रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप नल वैल्यू दे दो, खत्म बात। ओके, वैल्यू 0 वगैरह लिखने की कुछ जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे नल करके डाल दो, तो उसको समझ में आता है नल वैल्यू क्या है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं डालेगा। आप आगे जाके समझ सकते हैं। ओके, डोंट वरी। तो इसे आर्गुमेंट्स बोला जाता है। आर्गुमेंट्स मतलब क्या है कि आर्गुमेंट कोई भी एक वैल्यू लेके प्रोग्राम को पास कर रहा है, तो उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। उसमें कैसे है, आर्गुमेंट का नाम रहता है, आर्गुमेंट वैल्यू रहता है। बेसिकली प्रोग्रामिंग, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है। ओके, तो ये हो गया अपना आर्गुमेंट्स। ओके, थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अभी आते हैं ब्लॉक्स के ऊपर। ब्लॉक्स क्या है टेराफॉर्म में ना, एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, वो है ब्लॉक्स। ओके, कोई भी कुछ भी लिख रहे हो आप, कोई भी रिसोर्स लिख लो, एक ब्लॉक में ही लिखना है आपको। अपने को सिंगल रिसोर्स ऑलवेज शुड बी इन 1 ब्लॉक। ओके, अगर आप स्टोरेज अकाउंट लिख रहे हो, स्टोरेज अकाउंट 1 ब्लॉक में लिखना। लेकिन अगर वो स्टोरेज अकाउंट रिलेटेड जो भी है, आप नेस्टेड ब्लॉक में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एक स्टोरेज अकाउंट बनाना है, उसके अंदर आपको ब्लॉक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर आपको अलग अलग टेबल्स बनानी है, टेबल या पेज ब्लॉक बनाना है, जो भी है उसके अंदर जो बनाने हैं, उसके लिए नेस्टेड बोलते हैं उसको। ओके, लेकिन आप अलग अलग ब्लॉक में ही लिख सकते हैं, उसे ब्लॉक बोला जाता है। लेकिन मान के चलो कि मेरा रिसोर्स ब्लॉक है, टेराफॉर्म में अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स है। ओके, आएंगे हम उसके ऊपर। लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे से एक्सटेंशन इंस्टॉल किया ना, तो जैसे कंट्रोल प्रेस करके अगर स्पेस बार दबाओगे ना, तो आपको ब्लॉक्स आएंगे पूरे। ओके, तो लेट मी सी। ओके, ये इतने सारे ब्लॉक्स है, मॉड्यूल है, आउटपुट है, उसके बाद आपने अभी तक रिसोर्स नहीं दिया करके आया नहीं। ओके, स्टार्ट विद रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, एक ब्लॉक है। ओके, तो अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, 1 मिनट है, तो इसको ना थोड़ा कमेंट आउट कर दो। कमेंट आउट मैंने कैसे किया कि उसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। ओके, और मैंने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबा दिया, तो कमेंट ऑल हो जाता है यहाँ पे।
VS कोड के अंदर, ओके, VS कोड का फीचर है। अभी मैं रिसोर्स ब्लॉक बना देता हूँ, रिसोर्स, ये सब ब्लॉक्स है, अभी अभी आ रहा है देखो, ये सब डेटा ब्लॉक है, लोकल ब्लॉक्स है, मॉड्यूल्स है, उसके बाद आउटपुट है, प्रोवाइडर्स है, रिसोर्स है, टेराफॉर्म वेरिएबल। ओके, हम पहले रिसोर्स ब्लॉक के बारे में देखो, ये हर एक ब्लॉक है, उसका टाइप अगर राइट हैंड से देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो हर एक ब्लॉक है, मतलब आपको वो स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर ही देना है, उसके अलावा उसके सिंटैक्स में देना है। फॉर एग्जांपल मान के चलो रिसोर्स ब्लॉक में ये आता है, रिसोर्स ब्लॉक का रिसोर्स मतलब ब्लॉक के लिए आप क्या बोलते हैं, कंटेनर है, उसके अंदर आप सब डिफाइन कर रहे हैं, उसे ब्लॉक बोला जाता है। ओके, लेकिन इसमें कैसा होता है ब्लॉक में कि ब्लॉक में कैसा है कि बेसिकली दो लेवल्स रहते हैं, ओके, कंटेंट के अंदर। ओके, अभी रिसोर्स के साथ मैंने स्टार्ट किया, ये यहाँ पे आता है रिसोर्स टाइप। बेसिकली कौन से टाइप का रिसोर्स आप बनाना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं। ओके, मैंने अभी यहाँ पे शायद नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी तक इसको इनिट नहीं किया और प्रोवाइडर भी ऐड नहीं किया। ओके, अजूर आरएम का रिसोर्स बनाना है, अजूर आरएम स्टोरेज अकाउंट। ओके, यहाँ पे आपको कुछ भी कैपिटल में नहीं देना है और ये प्री पॉपुलेट हो जाता है, डोंट वरी। ओके, ये कहाँ से ले रहा है देखो, हंसी करो के अजूर आरएम 3.9। ओके, तो अभी कैसा है कि मैंने अभी तक इसमें रिसोर्स प्रोवाइडर को ऐड नहीं किया, इसलिए मुझे इंटेलिजेंस ने मुझे ऑटो कंप्लीशन का नहीं दिया। ये हो गया मेरा रिसोर्स टाइप, जो मुझे रिसोर्स बनाना है। कोई भी ब्लॉक बनाने के लिए दो चीज़ जरूरी है, लेबल्स बोलते हैं इसको, एक है रिसोर्स लेबल और दूसरा है आइडेंटिफायर्स बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे मैं जो दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी नेम रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ये पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मुझे ये ब्लॉक को कॉल करना है या रिसोर्स को कॉल करना है तो ये नेम से मुझे कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे आप जो दे रहे हो ना, वो प्रॉपर वे से दो, जो आइडेंटिकल है आप समझ सकते हो उसको दे दो। मुझे अगर रिसोर्स ब्लॉक देना है तो मैं, अगर मुझे मान के चलो ये रिसोर्स चाहिए स्टोरेज अकाउंट, तो मुझे इस पे एपी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नेम दे सकता हूँ, जैसे कि मेरा ऐप स्टोरेज अकाउंट। ओके, तो मुझे जब भी मैं इसको कंट्रोल थोड़ा ये कर लेता हूँ, जब भी मैं अगर मुझे तो अभी मैं एक रिसोर्स ब्लॉक ऐड किया, इसके लिए दो लेबल थे मेरे पास, एक तो उसका अकाउंट कौन सा है मेरा, मतलब रिसोर्स टाइप रिसोर्स लेबल, तो दूसरा है मेरा वो है रेफरेंस लेबल या आइडेंटिकल लेबल। ओके, रेफरेंस लेबल सब बोल सकते, इसको रेफर करेगा, ये रिसोर्स ब्लॉक को ये रेफर करेगा। और उसके अंदर आपको जो देना है वो रिसोर्स बनाने के लिए, या आपको जो भी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और आर्ग्यूमेंट का टाइप वैल्यूज देना है यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मेरा स्टोरेज अकाउंट नेम है, स्टोरेज अकाउंट लोकेशन, स्टोरेज अकाउंट टाइप, काइंड, रेप्लिकेशन टाइप, ये सब आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, हम देखेंगे वो। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, खाली ब्लॉक देख रहे हैं। ओके, ऐसा ब्लॉक होता है, कोई भी ब्लॉक ले लो, जैसे कि डेटा ब्लॉक है, हर एक अभी देखो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर लिया क्योंकि यहाँ पे उसने अंडरस्टैंड कर लिया पहले मुझे। ओके, अभी यहाँ पे मुझे अगर स्टोरेज अकाउंट का डेटा इंपोर्ट करना है, ओके, किसी स्टोरेज अकाउंट के लिए अजूर आरएम, ओके, स्टोरेज अकाउंट। ओके, अगर मैंने टैब मार लेते हो कंप्लीट हो जाता है, पर यहाँ पे मुझे वापस सेम आइडेंटिकल नेम देना है क्योंकि ये पूरा डेटा ब्लॉक को ये रेफर करेगा। ओके, रेफरेंस नेम आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने दे दिया कि बैकएंड स्टोरेज, जो ऐप बैकएंड स्टोरेज, तो यहाँ पे आपने बैकएंड स्टोरेज करके उसको रेफरेंस नेम दे दिया। तो यहाँ पे आप डालेंगे कि उसका आईडी क्या है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आईडी डाल दोगे ना, तो ये स्टोरेज अकाउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन उतारेगा वहाँ से। ओके, जैसे आप कंट्रोल प्लेस करोगे तो यहाँ पे आईडी आएगा और रिसोर्स का आईडी क्या है, तो आप वो आईडी से आप उसका पूरा डिटेल्स उठा सकते हो। ये सब देखेंगे, लेकिन ये ब्लॉक के बारे में सुन लो। ब्लॉक कैसा है, हर टेराफॉर्म में सिंपल लैंग्वेज है, उसके अंदर आपको ब्लॉक के हिसाब से लिखना है। रिसोर्स ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक है, उसके बाद आपके पास लोकल भी ब्लॉक है। ओके, उसके बाद प्रोवाइडर ब्लॉक है, उसके अलावा आपके पास टेराफॉर्म ब्लॉक है।
ओके, टेराफॉर्म ब्लॉक क्या है कि टेराफॉर्म में आपको प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। प्रोवाइडर मतलब क्या है कि कौन से एपीआई के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रोवाइडर की जरूरत है। प्रोवाइडर के अंदर आप डाल देते हैं कि आपको कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर के साथ आप काम करने वाले हो, जैसे कि अजूर के साथ करने वाले हो, या AWS के साथ करने वाले हो, या गूगल क्लाउड के साथ करने वाले हो। तो वो हिसाब से आपको टेराफॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड प्रोवाइडर के नाम के अंदर नेस्टेड ब्लॉक के अंदर आपको प्रोवाइडर सोर्स नेम, सोर्स एंड आपको उसका वर्जन देना पड़ता है। वो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर की बात करते हैं। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई भी रिसोर्स बना देते हैं, यहाँ पे जो भी आता है अंडरस्कोर या हाइपन, वो एक ही जैसा दे दो, जिससे कि आपको पता चले कि बेसिकली ये आइडेंटिफायर क्या है। ओके, जो भी रिसोर्स भी आप डाल रहे हो ना, आर्गुमेंट डाल रहे हो या कोई भी ब्लॉक लिख रहे हो, तो उसका जो भी नेम, जो भी आइडेंटिफायर दे रहे हो ना, प्रॉपर वे से दो, एक ही इसमें दे दो, जो कि एक प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट कर सके या कंसिडर करने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा हो। ओके, जैसे कि एक जगह पे आप अंडरस्कोर दे रहे हो और दूसरी जगह पे आप हाइपन दे रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है एक्चुअली। तो ये हो गया ब्लॉक टाइप। ओके, ब्लॉक, हर एक रिसोर्स आपको सिंगल ब्लॉक में ही लिखने हैं। अगर अगर मुझे मान के चलो मेरे पास एक ही पेज में 10, मेरे एक ही कॉन्फ़िगरेशन पेज में, कॉन्फ़िगरेशन पेज बोलो, कोड बोलो, या कोई भी बोलो, कोड या कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इसमें इसके अंदर अलग अलग मैक्सिमम रिसोर्स लिख सकते हैं। ओके, अगर मुझे ये रिसोर्स रेफर करना है, तो इसका एक रेफरेंस नेम है, ये नेम से मैं रेफर कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलो मुझे अगर ये रिसोर्स रेफर करना है, तो मैं लिख सकता हूँ अजूर स्टोरेज अकाउंट डॉट, ओके, जो रिसोर्स का नाम है मेरा जू ऐप स्टोरेज अकाउंट, ऐसा करके मैं उसको रेफर कर सकता हूँ। उसके बाद उसका आईडी पुल कर सकता हूँ, उसके बाद उसका नेम पुल कर सकता हूँ, जो भी इसके अंदर मैंने लिखा है रिसोर्स, उसका नेम, आईडी, उसका वैल्यूज आ जाएगा, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स बोलते हैं बेसिकली। हम आ जाएंगे उसके ऊपर बाद में। ओके, इतना आप मैक्सिमम बाहर कर सकते हो। उसके अलावा भी देखेंगे कि VS कोड में कैसे कमेंट लिखा जाता है। ओके, मतलब कमेंट VS कोड में कमेंट अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग तरह से कमेंट दिया जाता है, लेकिन टेराफॉर्म के लिए अलग कमेंट है। ओके, अगर आपको सिंगल एक स्पेसिफिक मान के चलो, यहाँ पे मैंने ले लिया टैग का, अगर मुझे खाली टैग को ही कमेंट करना है, तो मैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश यूज कर सकता हूँ। ओके, सिंगल लाइन कमेंट के लिए अगर हैश नहीं है, दो बैकस्लैश यूज कर सकता हूँ कमेंट के लिए। जैसे मैं बैकस्लैश यूज करूंगा, वैसे मेरा इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा कमेंट के लिए, जो भी कोड है मेरा। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस कमेंट आउट करना है, तो आप कंटिन्यूसली आप हैश यूज कर सकते हैं, हर एक लाइन को हैश डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वन ही गो में करना है, तो उसके लिए कैसा है, आपको जहां से स्टार्ट करना है वहां पे आपको बैकस्लैश *, ओके, यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पे एंड करना है वहां पे आपको स्टार बैकस्लैश डालना है। तो अप टू वो जो भी लाइंस आप उसके अंदर लिख रहे हो ना, वो सब कमेंट आउट हो जाएगा, प्रोग्राम उसको और टेराफॉर्म उसको इग्नोर करेगा। ओके, तो ये है मल्टी लाइन कमेंट के लिए। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब के अंदर ये वीडियो के अंदर नीचे एक लिंक दे दिया, आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। लेकिन ओके, ये दोनों भी मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। एक कमेंट ऐसा लिखा जाता है, ओके, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ओके, बेसिकली आपको जब भी आप रिसोर्स यूज करो, सिंगल लाइन के लिए आप सपोर्ट, मतलब सिंगल लाइन के लिए हैश ही यूज कर लो। ओके, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज में हैश ही चलता है, तो आप यूज तो हो जाओगे। उसके अलावा अगर आप इवन पावरशेल में भी आपको हैश चलता है। ओके, और अगर मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए आपको क्या करना है, लाइंस पूरे सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके क्वेश्चन मार्क दबाना है। तो जैसे क्वेश्चन मार्क प्रेस करोगे, तो पूरा लाइन जितना भी सिलेक्ट किया उतना कमेंट आउट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कैसा है कि आपको एक स्पेसिफिक रिसोर्स ब्लॉक आपको कमेंट आउट करना पड़ता है, तो आप हर एक लाइन पे जाके हैश या डबल ब्लैश नहीं दे सकते।
तो आपको वो टाइम पे क्वेश्चन मार्क काम में आएगा। ओके, तो होप दिस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर के बारे में, आगे वाले टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये पूरा सेशन हम बना रहे हैं या पूरा सीरीज बना रहे हैं, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगर आप जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत रीड करेंगे तो ये दोनों आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर कुछ एरर्स है तो आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, और वापस नेक्स्ट सेशन में मिल जाए। थैंक यू।